वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 51, फाइंड दी नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं वो नंबर जो एक दूसरे के बाद आते हैं, जिनमें गैप नहीं होता। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर में 1 है तो उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आ जाता है, एंड फिर 4 और सो ऑन। मतलब अब मैं यूं कहूं कि क्या 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर मिस हुआ है, तो आप कहेंगे कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अब इस तरह के हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका सम किया जाए तो वो सम कितना होना चाहिए, वो 51 होना चाहिए। वो 3 नंबर क्या होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर मैं इन 3 नेचुरल नंबर का यानी पहले 3 नेचुरल नंबर का अगर सम करता हूँ जो कंसेक्यूटिव भी हैं, तो ये क्या बनता है, 1 और 2 ऐड होंगे 3 आएगा, 3 में 3 ऐड करें 6। तो हम कह सकते हैं कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 6 होता है। अब बात यह है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें मैथमेटिकली। ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि x जो है हमारे पास एक जो कि अननोन है, ये नंबर है। ठीक है, फर्स्ट यानी चूंकि हमने इब्तदा तो करनी है तो फर्स्ट नंबर को कोई नाम देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें काउंटिंग नेचुरल नंबर्स की, तो 1 आया पहले, फिर इसमें 1 ऐड हुआ तो 2 आ गया, फिर 1 में ही 2 ऐड हुआ तो 3 आ गया। ठीक है, यानी 1 को अगर हम बेस रखें तो इस लिहाज से ये नंबर्स आ रहे हैं। और अगर आप प्रीवियस नंबर के लिहाज से देखें तो 2 में 1 ऐड हो तो 3 आता है। अब यहाँ पे x में अगर 1 ऐड होगा तो x के बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर आना है वो आएगा सेकंड, यानी वो सेकंड नंबर तक आ जाएंगे। इसमें अगर मजीद 1 ऐड कर दें तो 1 अगर ऐड करें तो देखें 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी x + 2 जो होगा वो फिर हमारा थर्ड नंबर होगा जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है, अब इनका सम जो है वो कितना है, 51 है। तो x पहला नंबर, x + 1 दूसरा नंबर, ठीक है मैं ग्रुप्स में लिख देता हूँ इन्हें, और x + 2 तीसरा नंबर, और ये है सम 51 के बराबर। अब देखें इसमें अगर ब्रैकेट्स ना हो, ये ब्रैकेट्स अगर रिमूव हो जाएं तो लाइक टर्म्स कितनी है, 3 x वाली, और 1 और 2 ये भी लाइक टर्म है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ये भी 1 टाइम x लिखा हुआ है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, तो ये कोफिशिएंट 1 + 1 + 1 3 टाइम्स x आ जाएगा, जबकि 1 और 2 ऐड होके 3 आ जाएंगे। ये किसके इक्वल है, ये 51 के बराबर है। अब चूंकि 3 जो कि इधर ऐड हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स -3 मुझे ऐड करना होगा लेफ्ट साइड पे। तो अब इक्वालिटी भी बरकरार रखनी है तो लेफ्ट राइट साइड पे भी यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल मेथड से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इन्हें। 3 से कैंसिल होकर 0 आएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 3x में ऐड होगा तो वापस 3x ही आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हम बारो लेंगे, 5 में से 4 रह जाएगा, ये 11 बन जाएंगे यूनिट्स, उसमें 3 माइनस करेंगे 8 यूनिट्स, यानी 8 लिखेंगे यूनिट प्लेस पे, और फिर 4 एज इट इज डाउन आ जाएगा तो 48 आ जाएगा। यानी 3 और x फैक्टर है 48 के। इसका मतलब कि 3 जो है वो 48 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, और अगर हम 48 को 3 से डिवाइड करें तो हम दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ से अगर आप देखें 3 1 टाइम 3, 4 से 3 का डिफरेंस 1, 8 एज इट इज डाउन आएगा, 3 6 टाइम 18 और रिमाइंडर 0, यानी हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर हमने फाइंड करने हैं, अब मैं इन्हें लिख सकता हूँ। पहला नंबर जो होगा वो 16 होगा, ठीक है, यानी x 16 है। अब 16 में 1 ऐड कर दें
तो ये कितना बन जाएगा 17। ये दूसरा नंबर है, देखिए कंसेक्यूटिव है, कोई इनमें इनके दरमियान नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। और अब 16 में 2 ऐड कर दें तो 18 आ जाएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड करने थे।